Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PAS Education System, largest institute for your online preparations. PAS Education System is largest institute for your online entry test preparation. Dear students, जैसा कि आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस के लिए। केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों के यूईटी लाहौर के टेस्ट में भी आता है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट में भी आता है और एनईडी में भी आता है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, केमिस्ट्री के इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ मेहरान यूनिवर्सिटी और एनईडी इनके पास पेपर का सलूशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और इस प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोज़ अपलोड होंगी डेली बेसिस पे इंशाल्लाह इसके अंदर वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे सुन लेनी है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा जैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को और एनईडी को, और इसका हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री के पोर्शन को। और केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे पास पेपर को, ओरिजिनल पास पेपर, और उनका सलूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। डिटेल के अंदर एक एक वीडियो होगी, एक एक वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उन तमाम को प्रॉपर वे से मैं डिस्कस करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नस्ट का एनईटी तैयार करना है, आप लोगों ने यूईटी का ई कैट तैयार करना है, आप लोगों ने एमयूईटी का एंट्री टेस्ट तैयार करना है, आप लोगों ने एनईडी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है, जीके इंस्टीट्यूट के अंदर जाना चाहते हैं, प्यास के अंदर जाना चाहते हैं, या आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी के अंदर अपना 2025 के अंदर 2025 के अंदर अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया विच इज़ प्रीमियम। पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है, जो कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी आप लोगों को ऑफर कर रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। ये नंबर है 0304 0 666 000। इस नंबर को आप लोग अभी नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और जस्ट 6000 के अंदर आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन में इनरोलमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये 6000 फी आप लोगों ने वन टाइम पे करनी है। ये आप लोगों की पर मंथ या 1 2 3 4 6 महीने की फीस नहीं है। ये 1 साल की फीस नहीं है। ये आप लोगों की फीस तब तक वैलिड है जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता। और कोशिश करनी है आप लोगों ने 15 जनवरी से पहले पहले अपनी एनरोलमेंट ले लें, क्योंकि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं हमारे पास, तो आप कोशिश करें 15 जनवरी से पहले पहले अपनी सीट को रिजर्व कर लें। 15 जनवरी, ये डेट याद रख लें। 15 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स की लाइव क्लासेस होंगी, मैथ की लाइव क्लासेस होंगी। इन तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी। मैं आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा हम आपको तैयारी वगैरह कैसे करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट दे दी है कि 15 जनवरी से पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो बिफोर 15 जनवरी 2025। बाई मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन तमाम एमसीक्यूज को। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ O2 इज एट। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ जाते हैं ना, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वाले, कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ O2, ही हैज नॉट मेंशन के व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी उसका एग्जैक्ट मीन नहीं है, हल्का सा समझने के लिए कंसंट्रेशन को क्वांटिटी बोल दिया। एक्चुअल में कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी रिलेटिव डेंसिटीज। अब डेंसिटीज क्या होती हैं? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं और प्रिसाइजली बताऊं तो आई कैन से डेंसिटी इज व्हाट दैट इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। बट डेंसिटी विल डिस्क्राइब हाउ मच मैस इज प्रेजेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस पड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? इसे डेंसिटी कहते हैं।
ऑन द अदर हैंड पर यूनिट वॉल्यूम सेम है और यहाँ पे ये मैस पड़ा है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन उस पर यूनिट वॉल्यूम में मैस इसमें ज़्यादा पड़ा है, इसमें इतना मैस नहीं पड़ा हुआ। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ O2, इसको मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ O2, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ O2। यस, तो मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होती है, याद रखिएगा, क्या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा। सी ऑप्शन है 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेंसिटी हमारी कैसे बढ़ती है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास डेंसिटीज, आई मीन टू से कि हमारे पास कंसंट्रेशंस बढ़ती हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई रिपीट, हमारे पास जो डेंसिटीज या कंसंट्रेशन है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे स्टैंडर्ड पे नहीं होंगी। अब ये 127 है भाई, यहाँ पे 150 भी तो हो सकता था, यहाँ पे 500 भी तो हो सकता था। टेम्परेचर ज्यादा तो कितना ही किया जा सकता है, तो ये एक फिक्स वैल्यू तो नहीं ना हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of gas, or you can say the flow of high concentration to low concentration। ये ऐसे इंटरमिक्स होना गैसेस का, ऐसे इंटरमिक्स होना सब्सटेंसेस का कि हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूज होना, डिफ्यूज दैट टर्म यूज एक्चुअली टू फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से किधर को मूव करना, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई से लो की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहां पे याद रखिएगा, ये जो हमारे पास से डिफ्यूजन है ना, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अब यहां पे ये जो हमारे पास डिफ्यूजन है, ये हमारे पास डिफ्यूजन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, डिफ्यूजन ना मॉलिक्यूलर मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास क्या होगा, जितना मॉलिक्यूलर मैस कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। तो यहाँ पे एक मैं लिखूंगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, इसको नोट कर लें। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मैस के, कि अगर मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सबके कैलकुलेट करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NH3 की, तो NH3 में बेसिकली नाइट्रोजन, इसका हमारे पास 14 और 3 17। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NH3 की, तो NH3 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, दैट विल बी 17। इसके बाद अगर मैं CO2 की बात करूं तो हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 44। ये आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 × 16, तो दैट विल बी 32, 32 प्लस 12 दैट विल बी 44। इसके बाद सल्फर का हमारे पास एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 × 2 दैट विल बी 32। तो ये हमारे पास SO2 का कितना बनेगा, SO2, SO2 का हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, दैट विल बी 32 प्लस 32 दैट विल बी 64, 64 बनेगा। अब इसी तरह लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन वाला। अब ब्रोमीन वाले का देखो, तो इसका हमारे पास ऑलमोस्ट कितना होता है, दैट इज 79। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79 के करीब होता है। तो यहाँ पे Br2 है, तो इसका डेफिनेटली कितना होगा, ब्रोमीन का हमारे पास ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का ग्रेटर देन यहाँ पे 72, 79, 79 × 2। तो यहाँ पे Br2 है ना, खाली ब्रोमीन का 79.9 के करीब होता है एटॉमिक मास, ठीक है, 79.9। तो इसको 2 से करेंगे तो ये ज्यादा है। तो अब देखो सबसे कम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास किसका है, NH3 का, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। तो ये अगर आप बीटा ऑप्शन को देखो तो इसमें क्या आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि NH3 की हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर गिव्स,
अब याद रखिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO के अंदर अगर हम O2 ऐड करते हैं, O2 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 बनता है। रफली इसको याद रख लें, NO2 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि नन ऑफ दिस, NO2 का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ऑफ वाटर में कौन यूज होता है, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन को किल करने के लिए। तो उसके लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। अब वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए वो यूज क्लोरीन, Cl2 को यूज किया जाता है। एंड दैट इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोला जाता है। तो यहां पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। Next MCQ is too much important. It's been there in Mehran University and NET and UET CAT as well so many times. Question is, the planar shape is made in which type of hybridization? Whenever we talk about hybridization, what do we mean by hybridization? Hybridization, you know, that process in which unhybrid orbital overlap to form a hybrid orbital. We know that unhybrid orbitals, what do we mean by unhybrid orbital? Unhybrid orbital mean different shape and different energy. Different shape and different energy. That is called unhybrid. For example, if I discuss about S, spherical shape orbital, or if I discuss about Px, that is S, that is Px, that is Py, and that is Pz. These all four unhybrid orbitals are there because their shapes are different and their energies are different. Spherical having greater energy than Px, Py, Pz, then Px comes, then Py, and then Pz. So these orbital will overlap and they will form hybrid orbital. Hybrid orbital of same shape and same energy. That process is called hybridization. And hybridization according to your syllabus, that is sp3, sp2 or sp. There may be another types like dsp3, dsp2 and up to so on. But sp3 is possessed by alkane, sp2 is possessed by alkene, एंड sp इज पोजेस बाय अल्काइन। अब यहां पे अगर हम बात करें तो sp3 अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले में, sp2 डबल बॉन्ड वाले में, अल्कीन वाले में, और जो sp होगी वो ट्रिपल बॉन्ड वाले में होगी। sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एंगल होगा 109.5 डिग्री का, जो कि रिड्यूस हो जाता है वाटर के केस में 104.5 डिग्री और अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड कोलैप्स कर जाता है। sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। इसके अंदर एंगल होगा 120 डिग्री का, ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर जिसको मैं बोलूंगा। एसपी के अंदर लीनियर ज्योमेट्री होगी और लीनियर के अंदर एंगल होता है 180 डिग्री का। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो प्लेनर शेप कह रहे हैं, तो प्लेनर शेप किसके साथ होगी, DsP2 के साथ, DsP2 के साथ। तो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक एमसीक्यू इसका ज़्यादा डिटेल में नॉलेज दूं, ताकि इसके सिमिलर भी अगर आए तो आपको फुल 100% इंशाल्लाह ताला क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गो आफ्टर 6d। दैट इज फ्रॉम एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज एस एस, यहाँ पे एस एस। Next question is, in which orbital electrons go after 6d? That is again very much important, and that is actually from electronic configuration. We will write electronic configuration like SS, PS, PS, like you have to repeat two times.
S 2 time, PS 2 time, then DPS and again DPS, then FDPS and FDPS. Question is after 6D, that will be 7P. That will be 7P, but how it will be 7P? Let's see. S starts from 1, that is 1S, that is 2, that is 3, that is 4, that is 5, and that is 6, that is 7, and that is 8. P starts from number second. Why not 1? Because 1 for S. S will start from 1. P will start from 2. P starts from 2. Okay. That P will be th third. That P will be fourth. That P will be 4. That will be fifth. That will be sixth. That will be 7. Okay. And D starts from number third. So that is 3D, that is 4D, that is 5D, and that one is 6D. So that is actually clear, but we should write for F1 also. So we will use that F, like that will start from 4, that is 4F, that one is 5F. The question is actually go after 6D. Electron will go after 6D. So after 6D, electron will go to 7P. So the right option will be 7P. Any doubt, confusion? I guess you are 100% done. Any confusion? The next question is at which point heat is absorbed without change in phase. That is called melting point. In melting point, actually, melting point is point where heat is absorbed without change in any phase, and that is actually called latent heat of fusion. Latent heat of fusion, that is actually definition of melting point. The next question is which gives plus 3 charge. We have studied in previous lectures like जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है. सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसको लूज करके Na पॉजिटिव बनाएगा. कैल्शियम सेकंड में है. इसके बाद ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे सेकंड के अंदर हैं. तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, Ca+2 बनाएंगे. बेरिलियम B+2 बनाएगा, मैग्नीशियम B+2 बनाएगा. द नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह ये हमारे पास थर्ड में है. तो एल्यूमिनियम वगैरह क्या बनाएंगे? Al+3 बनाएंगे. सो +3 चार्ज कौन बनाएगा? दैट इज ओनली एल्यूमिनियम, नॉट कैल्शियम. नॉट कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम क्या बनाएगा? कैल्शियम Ca+2 बनाएगा. सोडियम नाइट्रियम क्या बनाएगा? Na+1 बनाएगा. सो ओनली ऑप्शन इज एल्यूमिनियम. The next one is the pH of 10 trace minus 3 moles of HNO3. Moles of HNO3. That will be, remember dear student, pH is what? pH is actually negative log of concentration of H positive. Basically, pH is a negative log of concentration of H positive, or you can say OH negative. But in this sense, negative log of concentration of H positive. So we can write pH is equal to negative log of concentration of H positive. But where is concentration of H positive? That is defined from this equation. So we having ionization of HNO3, that will be like H positive and NO3 negative. So concentration of HNO3. How many moles are there of HNO3? These are 10 trace minus 3. Same goes for H positive. Moles will be 10 trace minus 3. That one is 1 mole of HNO3. That is 1 mole of H positive. That is 1 mole of NO3 negative. So 1 mole of HNO3 produces how many moles? 10 trace minus 1 molecule of HNO3 produces how many moles? 10 trace minus 3 moles. And 1 molecule of H positive, you can say that is atom, will produce 10 raised minus 3 same moles. So putting this value in above equation, that is minus log into H positive, that you know negative log into 10 raised minus 3, and that will be what? That will be your answer. That will be
3. So the right option is C option, that is cherry option. Next question is, dear student, which is not a calcareous material? Calcareous material is basically what? Calcareous material is basically what? That will contain calcium and magnesium. Calcium and magnesium. So we can write calcareous materials are containing of calcium plus magnesium. Calcium plus magnesium. So clay is what? Basically clay is not a calcareous material. That is not a calcareous material. Basically, marble is calcareous, marine shells, lime are calcareous. He has asked which is not a calcareous, that is clay. Always remember, clay is not clay is not a calcareous material. Always remember. So we can use this one, like calcium, magnesium containing are called calcareous. Clay is not a calcareous, and clay and marble, lime, and marine shell will be calcareous, containing calcium and magnesium. But clay consists of silica and other type of minerals. डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए तमाम के तमाम केमिस्ट्री के पास्ट पेपर लेके आऊँगा। इस चैनल के साथ लाजमी तौर पे कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लें। इसी तरह केमिस्ट्री के आप लोगों के लिए मैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी पास पेपर लेके आऊँगा। इसी तरह आप लोगों के लिए एनईडी के भी लेके आऊँगा, और इसी तरह आप लोगों के लिए मैं यूईटी लाहौर के भी लेके आऊँगा। और इसी तरह आप लोगों के लिए हम ऑलरेडी नस्ट के ऊपर काफ़ी कंटेंट लेके आ रहे हैं। साथ साथ आप लोगों के लिए जीकी, प्यास इंस्टीट्यूट और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, हमारा प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 जनवरी। तो 15 जनवरी से पहले पहले आप लोग अपनी इनरोलमेंट ले सकते हो। 15 जनवरी से पहले पहले, इससे पहले आप लोग अपनी इनरोलमेंट ले सकते हो। ऊपर स्क्रीन पे भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर लें, अभी वीडियो को पॉज करें, इस नंबर को नोट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको तमाम डिटेल्स दी जाएगी। एंड यू मे गेट इनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम सेशन। इस प्रीमियम सेशन में आप इनरोलमेंट ले सकते हो जस्ट 6,000 के अंदर। एंड दैट 6,000 यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम आपको 6,000 पे करना है। उसके बाद हम आपको अपने सेशन में इन कर लेंगे, और टिल योर एडमिशन, आपके एडमिशन्स होने तक ये आप लोगों का 6,000 वैलिड रहेगा, जिसमें हम आपको तमाम लाइव क्लासेस देंगे। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लासेस हैं। एक तो हमारी इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली बेसिस पे आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएंगी। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। 6 दिन हमारी लाइव क्लासेस होंगी, 7वें दिन आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया, फिर उस टॉपिक के काफ़ी एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज साथ साथ कवर करवाए। जब हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उस चैप्टर का आपसे टेस्ट लिया जाता है, और उसी चैप्टर के टेस्ट की फिर लाइव क्लास में डिस्कशन भी होती है। तो दिस इज़ हाउ वी विल कवर वन चैप्टर, एंड दिस इज़ हाउ वी विल कवर कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सिलेबस। यानी हर सब्जेक्ट, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथ है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश का पोर्शन, तो तमाम का तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद सेकंड फेज़ होगी, दैट इज़ रिवीजन फेज़। फिर आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाया जाएगा पूरे सिलेबस का, और फिर चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक रिवीजन है, हाफ बुक है, फुल बुक है, और लास्ट पे आपसे एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। अब टेस्ट सेशन के अंदर हमारे चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे। तो आप लोगों के लिए ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। ये तमाम फेजेस आपको मिलेंगी जस्ट 6,000 के अंदर। तो अभी आप लोग अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हो। अगर आप लोगों ने एमडी कैट को तैयार करना है, अगर आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट तैयार करना है, एनईडी तैयार करना है, यूईटी का टेस्ट करना है, नस्ट का टेस्ट तैयार करना है, नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट हर दफ़ा टॉप कर रहे होते हैं, एनटीएस नेट का टेस्ट करना है, मेहरान यूनिवर्सिटी का करना है, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके आप लोगों ने अगर एंटी टेस्ट को तैयार करना है तो ये सेशन आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे नई वीडियो में, मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।